Yes students, कैसे हैं आप सब? I hope all of you are good. In our previous video students, we have discussed about the development story of China. Today we will discuss about development path or development story of Pakistan and India. Development path of Pakistan. Firstly we will discuss about this. और बेटा चाइना का सबसे इम्पॉर्टेंट था, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज आप लोग बात करोगे पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले सेम विद द चाइना, जैसे कि हमने चाइना में स्टार्ट किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, तो इसमें भी आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ही बात करोगे कि जो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पाकिस्तान में। ऑफिशियली सभी को पता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऑफिशियली पाकिस्तान को क्या बोला जाता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसके बाद आप लोगों ने क्या बात करनी है? जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है हमारे पास कब आया? 14 अगस्त 1947। ठीक बेटा, ये हमारे पास इस टाइम आया। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप 1971 की स्टोरी भी रिवील करोगे कि 1971 में हमारे पास जो भी पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान से हमारे पास बांग्लादेश क्या हो गया था? अलग हो गया था, सेपरेट हो गया था। इसके साथ ही इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करोगे। करैक्टरिस्टिक्स में आप लोगों ने बात करनी है कि हमारे पास इसकी लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और साथ ही इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और इसके साथ ही वहाँ मिलिट्री रूल भी पाया जाता है। ये तीनों इसकी करैक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास ये तीन इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है जी, कौन कौन सी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं? लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और मिलिट्री रूल है। तो ये सब कुछ आपके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ जाएगा। इसके साथ ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद, जैसे कि हमने चाइना में डिस्कस किया था, सेकंड पॉइंट में हम करेंगे इसकी जियोग्राफी, और जियोग्राफी के साथ साथ ही बेटा इसकी पॉपुलेशन का पॉइंट भी हम साथ में ही करेंगे, जैसा कि हमने चाइना में किया था। ज्योग्राफी में सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि जो हमारी है ये मीन्स की इस्लामिक मुस्लिम मोस्ट पॉपुलेट मुस्लिम सेकंड नंबर पे कंट्री है। फर्स्ट में हमारे पास इंडोनेशिया है। ठीक है जी, इस चीज़ की बात करेंगे। और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इसके एरिया की बात करेंगे, इसके पास एरिया कितना है और इसकी पॉपुलेशन हमारे पास क्या है। जस्ट आपने यही दो चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। जो हमारे पास इसका एरिया है दैट इज 7,96,095। ये हमारे पास स्क्वायर किलोमीटर, इतना स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास इसका क्या है भी? एरिया है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 188 मिलियन जस्ट, इतनी हमारे पास इसकी क्या है बेटा? पॉपुलेशन है। तो इस चीज़ की हमने बात करनी थी। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग एरिया आ गया और पॉपुलेशन आ गई। साथ में जो मैंने आपको बोला है कि हमारे पास मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक मुस्लिम, और जो कि सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड के। ठीक है जी, इससे फर्स्ट पे हमारे पास कौन है? इंडोनेशिया। तो आपके ये दोनों पॉइंट्स तैयार हो गए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, और सेकेंड वन इज ज्योग्राफी और पॉपुलेशन का। तो बेटा ये तो जैसे कि हमने चाइना में डिस्कस किया था कि जो ये हमारे पॉइंट्स हैं इसमें हमने लर्न करना है हमारे पास एरिया क्या है, उसमें क्या चलता है। इसके बाद इसकी ग्रोथ स्टोरी की बात करेंगे थर्ड पॉइंट से लेके। क्या है हमारे पास इसकी ग्रोथ स्टोरी भी? थर्ड पॉइंट में सबसे पहले आप लोग करोगे मिक्स्ड इकोनॉमी, कि जो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी है दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी? कि इसमें लाइक इंडिया, जो हमारा पाकिस्तान है इंडिया की तरह इसमें हमारे पास प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों सेक्टर ही काम करते हैं, पब्लिक प्लस प्राइवेट। ठीक है जी। और पब्लिक सेक्टर को जैसे इंडिया ने
इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले इंपॉर्टेंस दी, ज़्यादा रोल पब्लिक सेक्टर का था, तो वैसे ही यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट रोल था, लीडिंग रोल था, वो कौन प्ले कर रहा था, वो हमारे पास पब्लिक सेक्टर ही प्ले कर रहा था। इसके बाद आप लोग फोर्थ पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करोगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज। इसने बेटा कुछ पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया इसने पॉलिसीज को? लेट 1950s एंड 60s। इन द 1950s और 60s के बिल्कुल लास्ट में लेट, ठीक है जी, कुछ पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। कैसी पॉलिसीज? फर्स्ट था टैरिफ प्रोटेक्शन। किसके लिए था? जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड, उनको टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए था। दैट मीन्स कि जो भी बाहर से प्रोडक्ट आते थे उन पे टैक्स लगा दिए थे गवर्नमेंट ने, कि जो हमारे पास पाकिस्तान की कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोग सफ़र ना कर पाएँ, उनकी डिमांड हो सके इकॉनमी में। तो टैरिफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड, टैरिफ प्रोटेक्शन किस चीज़ में टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए था उनको? कंज्यूमर गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और साथ ही साथ इसने एक और पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सभी को मीनिंग पता होगा, एलपीजी में किया है सभी ने। जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि जो भी आप लोग इंपोर्ट करते हो उसके जैसे प्रोडक्ट आप लोग क्या करो, अपनी इकॉनमी में ही प्रोड्यूस करने स्टार्ट करो, जिससे जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर ना जा सके इकॉनमी में। तो ये दोनों पॉलिसीज उसने स्टार्ट कर दी थी। कब स्टार्ट की थी? इन द लेट ऑफ 1950s एंड 1960s। इसके बाद उसके पास फिफ्थ पॉइंट में आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन। और देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो पाकिस्तान था बेटा, हमसे आगे रहा, बिकॉज जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी पाकिस्तान में 1960s में आ गई थी, हमारे यहाँ 1966 में आई थी, बट पाकिस्तान में जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो 1960s में आ गई थी। और जिसमें पब्लिक का भी मतलब कि एग्रीकल्चर में, एग्रेरियन इकॉनमी में पब्लिक सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट था। पब्लिक सेक्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, जिसके कारण उनके पास आउटपुट काफ़ी अच्छी हो गई थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लोगों को एनकरेजमेंट के साथ साथ लोगों को एनकरेज भी किया, एनकरेज के साथ साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट था। किसके इंफ्रास्ट्रक्चर में? एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये हम लोगों ने करना है ग्रीन रेवोल्यूशन में पॉइंट। इसके बाद बेटा जो सिक्स्थ पॉइंट है, इसमें आप लोग लिख सकते हो इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन 1970s। क्या किया था बेटा? जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसने 1970 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, स्टार्टिंग में इन अर्ली 1970। किससे रिलेटेड किया था? जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ना, उनको नेशनलाइज कर लिया था। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, क्योंकि सभी को पता है कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, यदि हम इकॉनमी की डेवलपमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होनी चाहिए, बिकॉज दैट आर द बेसिक इंडस्ट्री, सनराइज इंडस्ट्री, यू नो, ठीक है। तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहा कि उसने उसको नेशनलाइज कर लिया। नेशनलाइज का मीनिंग तो पता ही है, अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, बिकॉज उन टाइप की इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, और जे इन्वेस्टमेंट हमारे पास वहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता था। तो इसीलिए उन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किसने किया? उन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया भाई हमारे पास पब्लिक सेक्टर ने। तो क्या कर लिया था? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को क्या कर लिया था भाई? नेशनलाइज कर लिया था, ठीक है जी। ये उन्होंने काम किया था। फिर सिमिलरली इंपॉर्टेंट रोल रहा पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर इन लेट 1970s, लास्ट में 1970s के, ठीक है। लास्ट में हमारे पास किसका रोल रहा? प्राइवेट सेक्टर का। बिल्कुल 1970 के अर्ली में पब्लिक सेक्टर का रहा, और लेट 1970 में हमारे पास प्राइवेट का रोल क्या था कि जो गवर्नमेंट थी उसने डी नेशनलाइज कर दिया। पहले नेशनलाइज किया,
बाद में क्या कर दिया, डी नेशनलाइज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी उनको क्या कर दिया भी, डी नेशनलाइज कर दिया। डी नेशनलाइज मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर था सब कुछ हटा दिया, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया कि आप लोग इन्वेस्ट करो, किस में इन्वेस्ट करो, आप लोग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है। इसके साथ ही बेटा आप लोग पॉइंट दे सकते हो, जो इसके नेक्स्ट पॉइंट्स हैं तो आप लोग पॉइंट्स में दे सकते हो, सपोर्ट ड्यूरिंग द फाइनेंस, उसको जो भी हमारा पाकिस्तान था उनको बेटा वेस्टर्न सेक्टर से काफ़ी सपोर्ट मिली थी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिली थी। तो इससे रिलेटेड हम लोग अपना पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970s। 1917 के लास्ट में एक तो देखो बेटा उसको वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट मिली, काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट मिली। दूसरी उसको रेमिटांस, रेमिटांस तो सभी को पता है क्या होते हैं, उनके मिडल ईस्ट में जो पाकिस्तानी गए हुए थे, पाकिस्तान वर्कर गए हुए थे, जो भी पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में दुबई वाली साइड वर्कर्स गए हुए थे, तो उनको वहाँ से काफ़ी अच्छा रेमिटांस मिलता था। तो इस तरह से उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हुई। फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ कहाँ से हुई, एक तो वेस्टर्न नेशन से हुई फाइनेंशियल सपोर्ट, दूसरी हुई रेमिटांस के थ्रू। रेमिटांस मतलब कि जो भी पाकिस्तान वर्कर वगैरह मिडल ईस्ट में गए हुए थे तो वहाँ से उन्होंने रेमिटांस को भेजना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है जी। तो इसके बाद बेटा आप लोग इसमें रिफॉर्म्स की बात कर सकते हो, जो कि मैंने आपको कल भी बात बताई थी, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो की, कि पाकिस्तान में भी रिफॉर्म का पीरियड आया। रिफॉर्म्स पाकिस्तान में कब हुए भी, 1988 में। तो इस तरह से जो आपके 9 पॉइंट रिलेटेड टू पाकिस्तान तैयार हो जाते हैं। यदि आपको पाकिस्तान का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इन पॉइंट्स की हेल्प के साथ पाकिस्तान को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो बेटा एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स किए। फर्स्ट में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पॉइंट किया, जिसमें हमने रिपब्लिक पाकिस्तान को क्या बोला, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारे पास 1947 14 अगस्त को आया था, ठीक है। इसके साथ ही हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात की थी कि उसमें स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो भी आज भी चल रही है, कोई भी अपना मतलब कि पूरा टाइम पीरियड, कोई भी जो प्रेसिडेंट है वहाँ का, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी अपना पूरा टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाया अब तक, इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और मिलिट्री रूल है। इसके साथ ही हमने पॉपुलेशन और ज्योग्राफी की बात की। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमने एरिया की बात की कि पाकिस्तान के पास एरिया कितना है और पॉपुलेशन लाइक की 188 मिलियन है। उसके बाद थर्ड में हमने मिक्स इकोनॉमी की बात की, प्राइवेट प्लस पब्लिक। देन हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज कि हमारे पास उसने लेट 1950s और 1960s में कुछ पॉलिसीज स्टार्ट की। तो मैंने उसमें से आपको 2 पॉलिसीज दी हैं, टैरिफ प्रोटेक्शन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ हमसे पहले आ गई थी 1960s में, जिसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा। देन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन 1970s। क्या रोल था पब्लिक सेक्टर का कि उसने नेशनलाइज कर लिया था किसको, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को। फिर प्राइवेट सेक्टर का लेट 1970s में क्या रोल रहा, तो गवर्नमेंट ने उसको डीनेशनलाइज कर दिया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को, मीन्स कि उसको उसमें प्राइवेट को एनकरेज किया कि आप लोग इंडस्ट्रीज लगाओ, आप लोग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो। देन फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिली उनको, 2 तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट मिली, एक तो वेस्टर्न नेशन की तरफ से, एक रेमिटांस के थ्रू, मिडल ईस्ट में गए हुए थे पाकिस्तानी वर्कर। और एक उनका हम रिफॉर्म्स का टाइम पीरियड दे सकते हैं कि जो रिफॉर्म्स थे हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में 1988 में स्टार्ट हुए। साथ ही साथ आप यदि पॉइंट क्रिएट करना चाहते हो इकोनॉमिक प्लानिंग का, कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्लानिंग 1956 में स्टार्ट हुई, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, ठीक है। तो ये सारे आपके पास पॉइंट थे डेवलपमेंट पाथ के पाकिस्तान के। अब इसके बाद जो आप लोगों ने स्टार्ट करना है वो करेंगे हम इंडिया। और बेटा देखो इंडिया के जो पॉइंट्स हैं आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के पॉइंट्स क्यों करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वैसे हैं जैसे कि आपने इंडियन इकॉनमी को स्टडी किया है, कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी है कैसे। देखो हम स्टार्टिंग से इंडियन इकॉनमी की बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने जो इंडिया का है वो कैसे देना है। और ये आपके लिए काम है, एक होमवर्क है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि हमारे पास कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो हमारे पास इंडिया है उसका एरिया कितना है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये आप लोग अपने आप ही लिखोगे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे जस्टिस की पॉलिसी से। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई
ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट आप किसका दोगे? इकोनॉमिक प्लानिंग का, इंडिया में। यहाँ जाएगा हमारे पास भी इंडिया। और 1951 सभी को पता है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी तो देखो आप लोग स्टडी कर ही रहे हो कि 1951 में हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई, और जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी हमारे पास 12th प्लान के बाद बंद हो गई, साथ में उसके प्लेस पे नीति आयोग आ गया, ये आप लोग लिख सकते हो। फिर आप लोग इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉइंट दे सकते हो। साथ ही फर्स्ट पॉइंट वैसे आप लोग बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी का दोगे कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, पब्लिक प्लस प्राइवेट। सेकेंड पॉइंट इकोनॉमिक प्लानिंग का आ गया। थर्ड पॉइंट आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन का आ गया। देखो कोई करवाने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि 1966 में हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड है, मोस्टली 3 इयर्स, जिसमें हमारे पास 5 क्रॉप्स में, दैट इज वीट, राइस, बाजरा, ज्वार और मेज, ये हमारे पास 5 क्रॉप्स हैं, जिनमें कि हमारे पास जो रेवोल्यूशन आई, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है जी, ड्यू टू HYV सीड्स। देन इसके बाद आप लोग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज़ की बात कर सकते हो कि हमने वेरियस टाइप्स की पॉलिसीज़ को यूज़ किया, लाइक पाकिस्तान इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और साथ ही साथ टैरिफ प्रोटेक्शन, दोनों की आप लोग बेटा बात कर सकते हो। देन इसके बाद आप लोगों ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करनी है, दैट इज़ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपके कब आए भी? 1991। उसके बाद बेटा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चले आपके पास पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो भी आप लोगों ने प्रोग्राम्स किए हुए हैं एलिवेशन प्रोग्राम्स, लाइक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग विकास योजना, जो भी आपके पास ऐसे कुछ प्रोग्राम्स थे जो आपके पॉवर्टी चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के लिए इन सभी प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। चाहे पॉवर्टी चैप्टर आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, लेकिन आप सभी ने वो वाले प्रोग्राम्स करने हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो प्रोग्राम हमारे पास पॉवर्टी वाले सेम ही हैं। तो इसके साथ ही बेटा आप लोग रूरल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जो भी आप लोगों ने अल्टरनेटिव मार्केट चैनल्स किए, कुछ भी किया। इसके साथ ही आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन सभी पॉइंट्स के द्वारा आप लोग इंडिया को, दैट मीन्स आई वांट टू से, जितने भी चैप्टर्स आप देखो चैप्टर वाइज मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमी में स्टडी किए हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। 8 पॉइंट्स हो गई ये, एक पॉइंट आपके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जाएगा। आप लोगों को बहुत नॉलेज है, क्योंकि हम लोग पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, हमारे पास ये लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, तो वहीं से आप सबने पॉइंट्स उठाने हैं और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये थी आपके पास तीनों की, जो कि हमने 2 वीडियोस में कवर की बेटा, एक प्रीवियस वीडियो और एक ये वीडियो, ठीक है। पूरी ग्रोथ डेवलपमेंट पाथ किसका? चाइना का भी किया, पाकिस्तान का, और हमने किया एक इंडिया का। इसके बाद आपके पास कुछ डाटा है, दैट मीन्स की डेमोग्राफिक इंडिकेटर से रिलेटेड, जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड, उन डाटे को जस्ट आप लोगों ने एनालाइज करना है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उन डाटे के साथ साथ कि जो भी आपके पास 4 टेबल्स हैं, 4 तरह का आपके पास डाटा है, कि आप लोग उस डाटे को एनालाइज कर सको, साथ के साथ जो भी इस चैप्टर के 3-4 एक्सट्रैक्शंस हैं, जैसे लिबर्टी इंडिकेटर से रिलेटेड है हमारे पास, या जो कि हमारे पास कुछ रीजंस हैं कि जो चाइना है और पाकिस्तान है, जब आप जीडीपी भी की बात करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, कि उनमें ग्रोथ बहुत कम हुई है चाइना में और पाकिस्तान में इन द रिसेंट ईयर्स, उसके क्या रीजंस हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उन टेबल्स के साथ ही कंप्लीट करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कि हमारे दोनों जो भी नेबरिंग कंट्री थे, दैट इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया, दोनों का डेवलपमेंट पाथ हमने स्टडी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स।